हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश कुमार महतो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो हमारे इसमें विषय रहेंगे वो प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये तीन ही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? हम सभी रोज़ प्रकाश की वजह से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश हमें नीचे कुछ स्रोत दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे है आपका सूरज, ये प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है पृथ्वी पर। उसके बाद यहाँ पे बल्ब, जो भी बल्ब होते हैं उनसे भी प्रकाश उत्पन्न होती है। ये टॉर्च हुआ, इससे भी प्रकाश उत्पन्न होती है। और दूसरा चीज़, कोई भी वस्तु को हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाले फिगर में एक दिखाया गया है जिसमें एक बल्ब से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और वो सेव पे पड़ रहा है, और उस सेव से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हमें वो सेव दिखाई देता है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर प्रकाश नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ये प्रकाश नहीं होता, तो क्या हमें सेव दिखाई देता? नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु तभी हमें दिखाई देता है जब उस पर प्रकाश पड़ता है, और वो प्रकाश पे परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुँचता है, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। अगर कोई वस्तु में प्रकाश पड़ रहा है और वो परावर्तित होकर हमारे आंखों तक नहीं पहुँच रहा है, तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो प्रकाश के यहाँ पर परिभाषा को अगर देखें तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकाश का किरण है जो इधर से आ रही है। ये इस आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। और ये यहाँ पे एक दर्पण दिखाया गया है, समतल दर्पण। ठीक है, इससे इस तरह आ रही है और ये टकरा के फिर इधर चला जा रही है। ठीक है, तो जो आने वाला प्रकाश का किरण होता है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो टकरा के वापस चला जाता है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश कोई चमकीले सतह से टकरा के जब वापस चला जाता है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश का किरण, आने वाला जो किरण है, उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो टकरा के दर्पण से टकराने के बाद लौट जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक बीच में ये लाइन है, इसको अभिलंब कहा जाता है। ये दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, तो इधर दो तरफ दो कोण बनते हैं। इधर एक कोण बन रहा है जिसको एंगल आई का नाम दिया गया है, और एक कोण बन रहा है जिसको एंगल आर का नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो एंगल आई बना है, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल को आपतन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, और इधर वाला जो एंगल आर है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बोलता है कि प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है कि एंगल आई यानी आपतन कोण जितना होगा, आपका परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपतन कोण जितने का होगा, ये परावर्तन कोण भी उतना ही का बनेगा। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं कि दूसरा नियम जो होता है, दूसरा नियम हमें बताता है कि आपतन कोण नहीं, सॉरी, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। परावर्तित किरण ये वाला है, और आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं, एक ही प्लेन पर होता है, एक ही तल में होते हैं। तो ये इसका दूसरा नियम हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। तो हम लोग अभी जान गए हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम हमें बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम हमें बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण से हम सभी परिचित हैं। समतल दर्पण उसको बोलते हैं जो हमारे घर में जो चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है
वो प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला विशेषता है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का, वो है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यहाँ पे देखिए ये एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखिए कैसा है, सीधा है, ये जिस तरह का है प्रतिबिंब भी उसी तरह सीधा बना हुआ है। तो ये पहला विशेषता हुआ कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। अब आभासी प्रतिबिंब उसको बोलते हैं ना जो दर्पण के पीछे, जो दर्पण के पीछे बनता है उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो हो गया पहला विशेषता। अब दूसरा विशेषता हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। ये देखिए ये प्रतिबिंब का साइज है इतना, ठीक है, और ये बिंब का साइज है, दोनों आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। प्रतिबिंब का साइज जितना होगा वस्तु का साइज भी उतना ही होगा। ये दूसरा हमारा हो गया। अब तीसरा हमें विशेषता यहाँ पे ये होता है समतल दर्पण का कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। मतलब कि जितना दूर में हमारा वस्तु रखा होगा दर्पण के पीछे उतना ही दूर में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब वस्तु दूरी जितना होगा प्रतिबिंब दूरी भी उतना ही होगा। अगला है हमारा कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का अर्थ होता है कि हम अगर बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में हमें बायां हाथ दिखाई देता है। ऐसा आप सभी भी अनुभव किए होंगे। इसी को पार्श्व परावर्तित होना कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं